यथार्थ मोक्ष पथ। एकोनचत्वारिंशः सर्गः। राजाओं का श्री राम के लिए भेंट देना और श्री राम का वो सब लेकर अपने मित्रों, वानरों, रीछों और राक्षसों को बांट देना तथा वानर आदि का वहां सुखपूर्वक रहना। अयोध्या से प्रस्थित हुए महामना भूपाल सहस्त्रों हाथी, घोड़े तथा पैदल समूहों से पृथ्वी को कंपित करते हुए से हर्षपूर्वक आगे बढ़ने लगे। भरत की आज्ञा से श्री रामचंद्र जी की सहायता के लिए वहां कई अक्षौहिणी सेनाएं युद्ध के लिए उद्यत होकर आई थीं। उन सब के सैनिक और वाहन हर्ष एवं उत्साह से भरे हुए थे। वे सभी भूपाल बल के घमंड में भरकर आपस में इस तरह की बातें करने लगे। हम लोगों ने युद्ध में श्री राम और रावण को आमने सामने खड़ा नहीं देखा। भरत ने पीछे युद्ध समाप्त हो जाने पर हमें व्यर्थ ही बुला लिया। यदि सब राजा गए होते तो उनके द्वारा समस्त राक्षसों का संहार बहुत जल्दी हो गया होता, इसमें संशय नहीं है। श्री राम और लक्ष्मण के बाहुबल से सुरक्षित एवं निश्चिंत हो हम लोग समुद्र के उस पार सुखपूर्वक युद्ध कर सकते थे। ये तथा और भी बहुत सी बातें कहते हुए वे सहस्त्रों नरेश बड़े हर्ष के साथ अपने अपने राज्य को गए। उनके अपने अपने प्रसिद्ध राज्य समृद्धिशाली, सुख और आनंद से परिपूर्ण, धन धान्य से संपन्न तथा रत्न आदि से भरे पूरे थे। उन राज्यों तथा नगरों में जाकर उन नरेशों ने श्री रामचंद्र जी का प्रिय करने की इच्छा से नाना प्रकार के रत्न और उपहार भेजे। घोड़े, सवारियां, रत्न मतवाले हाथी, उत्तम चंदन, दिव्य आभूषण, मणि, मोती, मूंगे, रूपवती दासियां, नाना प्रकार की बकरियां और भेड़ें तथा तरह तरह के बहुत से रथ भेंट किए। महाबली भरत, लक्ष्मण और शत्रुघ्न उन रत्नों को लेकर पुनः अपनी पुरी में लौट आए। रमणीय पुरी अयोध्या में आकर उन तीनों पुरुष प्रवर बंधुओं ने ये विचित्र रत्न श्री राम को समर्पित कर दिए। उन सब को ग्रहण करके महात्मा श्री राम ने बड़ी प्रसन्नता के साथ उपकारी वानर राज सुग्रीव और विभीषण को तथा अन्य राजाओं और वानरों को भी बांट दिया, क्योंकि उन्हीं से घिरे रहकर भगवान श्री राम ने युद्ध में विजय प्राप्त की थी। उन सभी महाबली वानरों और राक्षसों ने श्री रामचंद्र जी के दिए हुए वे रत्न अपने मस्तक और भुजाओं में धारण कर लिए। तत्पश्चात इक्ष्वाकु नरेश महापराक्रमी महारथी कमल नयन श्री राम ने महाबाहु हनुमान और अंगद को गोद में बिठाकर सुग्रीव से इस प्रकार कहा। सुग्रीव, अंगद तुम्हारे सुपुत्र हैं और पवन कुमार हनुमान मंत्री। हे वानर राज, ये दोनों मेरे लिए मंत्री का भी काम देते थे और सदा मेरे हित साधन में लगे रहते थे, इसलिए और विशेषता तुम्हारी नाते ये मेरी ओर से विविध आदर सत्कार एवं भेंट पाने के योग्य हैं। ऐसा कहकर महायशस्वी श्री राम ने अपने शरीर से बहुमूल्य आभूषण उतारकर उन्हें अंगद तथा हनुमान के अंगों में बांध दिया। इसके बाद श्री रघुनाथ जी ने महापराक्रमी वानर यूथपतियों नील, नल, केसरी, कुमुद, गंधमादन, सुषीण, पनस, वीर, महेंद, द्विविद, जांबवान, गवाक्ष, विनत, धूम्र, बलिमुख, प्रजंघ, महाबली सन्नाद, दरिमुख, दधिमुख और यूथप इंद्र जानु को बुलाकर उनकी ओर दोनों नेत्रों से इस प्रकार देखा मानो वे उन्हें नेत्रपुटों द्वारा पी रहे हों। उन्होंने स्नेह युक्त मधुर वाणी में उनसे कहा, वानर वीरों, आप लोग मेरे सुहृद, शरीर और भाई हैं। आपने ही मुझे संकट से उबारा है। आप जैसे श्रेष्ठ सुहृदों को पाकर राजा सुग्रीव धन्य हैं। ऐसा कहकर नर श्रेष्ठ श्री रघुनाथ जी ने उन्हें यथा योग्य आभूषण और बहुमूल्य हीरे दिए तथा उनका आलिंगन किया। मधु के समान पिंगल वर्ण वाले वे वानर वहां सुगंधित मधु पीते, राजभोग वस्तुओं का उपभोग करते और स्वादिष्ट फलमूल खाते थे। इस प्रकार निवास करते हुए उन वानरों का वहां 1 महीने से अधिक समय बीत गया, परंतु श्री रघुनाथ जी के प्रति भक्ति के कारण उन्हें वो समय 1 मुहूर्त के समान ही जान पड़ा। श्री राम भी इच्छानुसार रूप धारण करने वाले उन वानरों, महापराक्रमी राक्षसों तथा महाबली रीछों के साथ बड़े आनंद से समय बिताते थे। इस तरह उनका शिशिर ऋतु का दूसरा महीना भी सुखपूर्वक बीत गया। इक्ष्वाकु वंशी नरेशों की उस सुरम्य राजधानी में वे वानर और राक्षस बड़े हर्ष और प्रेम से रहते थे।
श्री राम के प्रेम पूर्वक सत्कार से उनका वो समय सुखपूर्वक बीत रहा था। इस प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदि काव्य के उत्तर कांड में 39वां सर्ग पूरा हुआ। चत्वारिंशः सर्गः वानरों, रीछों और राक्षसों की विदाई। इस तरह वहां सुखपूर्वक निवास करते हुए रीछों, वानरों और राक्षसों में से सुग्रीव को संबोधित करते हुए महातेजस्वी श्री रघुनाथ जी ने इस प्रकार कहा, सौम्य, अब तुम देवताओं तथा असुरों के लिए भी दुर्जय किष्किंधापुरी को जाओ और वहां मंत्रियों के साथ रहकर अपने निष्कंटक राज्य का पालन करो। महाबाहो, अंगद और हनुमान को भी तुम अत्यंत प्रेम पूर्ण दृष्टि से देखना। महाबली नल अपने श्वशुर वीर सुषेण, बलवानों में श्रेष्ठ तार, दुर्धर्ष वीर कुमुद, महाबली नील, वीर शतबली, मैंद, द्विविद, गज, गवाक्ष, गवय, महाबली शरभ, महान बल पराक्रम से युक्त दुर्जय वीर ऋक्षराज, जाम्बवान तथा गंधमादन पर भी तुम प्रेम पूर्ण दृष्टि रखना। परम पराक्रमी ऋषभ, वानर, सुपाटल, केसरी, शरभ, शुंभ तथा महाबली शंखचूड़ को भी प्रेम पूर्ण दृष्टि से देखना। इनके सिवा जिन जिन महामनस्वी वानरों ने मेरे लिए अपने प्राणों की बाजी लगा दी थी, उन सब पर तुम प्रेम पूर्ण दृष्टि रखना, कभी उनका अप्रिय ना करना। ऐसा कहकर श्री राम ने सुग्रीव को बारंबार हृदय से लगाया और फिर मधुर वाणी में विभीषण से कहा, राक्षस राज, तुम धर्म पूर्वक लंका का शासन करो। मैं तुम्हें धर्मज्ञ मानता हूं। तुम्हारे नगर के लोग सब राक्षस तथा तुम्हारे भाई कुबेर भी तुम्हें धर्मज्ञ ही समझते हैं। राजन, तुम किसी तरह भी अधर्म में मन न लगाना। जिनकी बुद्धि ठीक है वे राजा निश्चय ही दीर्घ काल तक पृथ्वी का राज्य भोगते हैं। राजन, तुम सुग्रीव सहित मुझे सदा याद रखना। अब निश्चिंत होकर प्रसन्नता पूर्वक यहां से जाओ। श्री रामचंद्र जी का यह भाषण सुनकर रीछों, वानरों और राक्षसों ने धन्य धन्य कहकर उनकी बारंबार प्रशंसा की। वे बोले, महाबाहु श्री राम, स्वयंभू ब्रह्मा जी के समान आपके स्वभाव में सदा परम मधुरता रहती है। आपकी बुद्धि और पराक्रम अद्भुत हैं। वानर और राक्षस जब ऐसा कह रहे थे, उसी समय हनुमान जी विनम्र होकर श्री रघुनाथ जी से बोले, महाराज, आपके प्रति मेरा महान स्नेह सदा बना रहे। वीर, आप में ही मेरी निश्चल भक्ति रहे। आपके सिवा और कहीं मेरा आंतरिक अनुराग ना हो। वीर श्री राम, इस पृथ्वी पर जब तक राम कथा प्रचलित रहे, तब तक निःसंदेह मेरे प्राण इस शरीर में ही बसे रहें। रघुकुल नंदन नरश्रेष्ठ श्री राम, आपका जो ये दिव्य चरित्र और कथा है, इसे अप्सराएं मुझे गाकर सुनाया करें। वीर प्रभु, आपके उस चरितामृत को सुनकर मैं अपनी उत्कंठा को उसी तरह दूर करता रहूंगा जैसे वायु बादलों की पंक्ति को उड़ाकर दूर ले जाती है। हनुमान जी के ऐसा कहने पर श्री रघुनाथ जी ने श्रेष्ठ सिंहासन से उठकर उन्हें हृदय से लगा लिया और स्नेह पूर्वक इस प्रकार कहा, कपिश्रेष्ठ, ऐसा ही होगा, इसमें संशय नहीं है। संसार में मेरी कथा जब तक प्रचलित रहेगी, तब तक तुम्हारी कीर्ति अमिट रहेगी और तुम्हारे शरीर में प्राण भी रहेंगे ही। जब तक ये लोक बने रहेंगे, तब तक मेरी कथाएं भी स्थिर रहेंगी। कपे, तुमने जो उपकार किए हैं, उनमें से एक एक के लिए मैं अपने प्राण निछावर कर सकता हूं। तुम्हारे शेष उपकारों के लिए तो मैं ऋणी ही रह जाऊंगा। कपिश्रेष्ठ, मैं तो यही चाहता हूं कि तुमने जो जो उपकार किए हैं, वे सब मेरे शरीर में ही पच जाएं। उनका बदला चुकाने का मुझे कभी अवसर ना मिले, क्योंकि पुरुष में उपकार का बदला पाने की योग्यता आपत्ति काल में ही आती है। और मैं नहीं चाहता कि तुम भी संकट में पड़ो और मैं तुम्हारे उपकार का बदला चुकाऊं। इतना कहकर श्री रघुनाथ जी ने अपने कंठ से एक चंद्रमा के समान उज्जवल हार निकाला, जिसके मध्य भाग में वैदूर्य मणि थी। उसे उन्होंने हनुमान जी के गले में बांध दिया। वक्षस्थल से सटे हुए उस विशाल हार से हनुमान जी उसी तरह सुशोभित हुए जैसे सुवर्ण में गिरिराज सुमेरु के शिखर पर चंद्रमा का उदय हो।
श्री रघुनाथ जी के ये विदाई के शब्द सुनकर वे महाबली वानर एक एक करके उठे और उनके चरणों में सिर झुकाकर प्रणाम करके वहां से चल दिए। सुग्रीव और धर्मात्मा विभीषण श्री राम के हृदय से लग गए और उनका गाढ़ आलिंगन करके विदा हुए। उस समय वे सब के सब नेत्रों से आंसू बहाते हुए श्री राम के भावी विरह से व्यथित हो उठे थे। श्री राम को छोड़कर जाते समय वे सभी दुख से किंकर्तव्य विमूढ़ तथा अचेत से हो रहे थे। किसी के गले से आवाज नहीं निकलती थी और सभी के नेत्रों से अश्रु झर रहे थे। महात्मा श्री रघुनाथ जी के इस प्रकार कृपा एवं प्रसन्नता पूर्वक विदा देने पर वे सब वानर विवश हो उसी प्रकार अपने अपने घर को गए जैसे जीवात्मा विवशता पूर्वक शरीर छोड़कर परलोक को जाता है। वे राक्षस, रीछ और वानर रघुवंश वर्धन श्री राम को प्रणाम करके नेत्रों में वियोग के आंसू लिए अपने अपने निवास स्थान को लौट गए। इस प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदि काव्य के उत्तर कांड में 40वां सर्ग पूरा हुआ। 1/4 सर्ग है। कुबेर के भेजे हुए पुष्पक विमान का आना और श्री राम से पूजित एवं अनुग्रहित होकर अदृश्य हो जाना। भरत के द्वारा श्री राम राज्य के विलक्षण प्रभाव का वर्णन। रीछों, वानरों और राक्षसों को विदा करके भाइयों सहित सुख स्वरूप महाबाहु श्री राम सुख और आनंद पूर्वक वहां रहने लगे। एक दिन अपराह्न काल में अपने भाइयों के साथ बैठे हुए महाप्रभु श्री रघुनाथ जी ने आकाश से ये मधुर वाणी सुनी। सौम्य श्री राम, आप मेरी ओर प्रसन्नता पूर्ण मुख से दृष्टिपात करने की कृपा करें। प्रभु, आपको विदित होना चाहिए कि मैं कुबेर के भवन से लौटा हुआ पुष्पक विमान हूं। नरश्रेष्ठ, आपकी आज्ञा मानकर मैं कुबेर की सेवा के लिए उनके भवन में गया था, परंतु उन्होंने मुझसे कहा, विमान, महात्मा महाराज श्री राम ने युद्ध में दुर्धर्ष राक्षस राज रावण को मारकर तुम्हें जीता है। पुत्रों, बंधु बांधवों तथा सेवक गणों सहित उस दुरात्मा रावण के मारे जाने से मुझे भी बड़ी प्रसन्नता हुई है। सौम्य, इस तरह परमात्मा श्री राम ने लंका में रावण के साथ साथ तुमको भी जीत लिया है। अतः मैं आज्ञा देता हूं, तुम उन्हीं की सवारी में रहो। हे रघुकुल को आनंदित करने वाले श्री राम, कुबेर ने कहा कि आप संपूर्ण जगत के आश्रय हैं, अतः मैं आपकी ही सवारी के काम आऊं। यही कुबेर की सबसे बड़ी कामना है, इसीलिए मैं निश्चिंत होकर यहां आ गया हूं। हे श्री राम, मैं महात्मा कुबेर की आज्ञा पाकर ही आपके पास आया हूं, अतः आप मुझे निःशंक होकर ग्रहण करें। मैं सभी प्राणियों के लिए अजेय हूं और कुबेर की आज्ञा के अनुसार मैं आपके आदेश का पालन करता हुआ अपने प्रभाव से समस्त लोकों में विचरण करूंगा। पुष्पक के ऐसा कहने पर महाबली श्री राम ने उस विमान को पुनः आया देख उससे कहा, विमान राज पुष्पक, यदि ऐसी बात है तो मैं तुम्हारा स्वागत करता हूं। कुबेर की अनुकूलता होने से हमें मर्यादा भंग का दोष नहीं लगेगा। ऐसा कहकर महाबाहु श्री राम ने लावा, फूल, धूप और चंदन आदि के द्वारा पुष्पक का पूजन किया और कहा, अब तुम जाओ, जब मैं स्मरण करूं तब आ जाना। आकाश में रहना और अपने को मेरे वियोग से दुखी ना होने देना। स्वेच्छा से संपूर्ण दिशाओं में जाते समय तुम्हारी किसी से टक्कर ना हो अथवा तुम्हारी गति कहीं प्रतिहत ना हो। पुष्पक ने एवमस्तु कहकर उनकी आज्ञा शिरोधार्य कर ली। इस प्रकार श्री राम ने उसका पूजन करके जब उसे जाने की आज्ञा दे दी, तब वो पुष्पक वहां से अपनी अभीष्ट दिशा को चला गया। इस प्रकार पुण्यमय पुष्पक विमान के अदृश्य हो जाने पर भरत जी ने हाथ जोड़कर श्री रघुनाथ जी से कहा, वीरवर, आप देव स्वरूप हैं, इसलिए आपके शासन काल में मनुष्येतर प्राणी भी बारंबार मनुष्यों के समान संभाषण करते देखे जाते हैं। राघव, आपके राज्य पर अभिषिक्त हुए 1 मास से अधिक हो गया, तब से सभी लोग निरोग दिखाई देते हैं। बूढ़े प्राणियों के पास भी मृत्यु नहीं फटकती है। स्त्रियां बिना कष्ट सहे प्रसव करती हैं।
सभी मनुष्यों के शरीर हृष्ट पुष्ट दिखाई देते हैं। राजन, पुरवासियों में बड़ा हर्ष छा रहा है। मेघ अमृत के समान जल गिराते हुए समय पर वर्षा करते हैं। हवा ऐसे चलती है कि इसका स्पर्श शीतल एवं सुखद जान पड़ता है। राजन, नगर और जनपद के लोग इस पुरी में कहते हैं कि हमारे लिए चिरकाल तक ऐसे ही प्रभावशाली राजा रहें। भरत की कही हुई ये सुमधुर बातें सुनकर नृपश्रेष्ठ श्री रामचंद्र जी बड़े प्रसन्न हुए। इस प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदि काव्य के उत्तर कांड में 41वां सर्ग पूरा हुआ। 24वां सर्गः अशोक वनिका में श्री राम और सीता का विहार, गर्भिणी सीता का तपोवन देखने की इच्छा प्रकट करना और श्री राम का इसके लिए स्वीकृति देना। सुवर्ण भूषित पुष्पक विमान को विदा करके महाबाहु श्री राम ने अशोक वनिका में प्रवेश किया। चंदन, अगुरु, आम, तुंग, कालेयक तथा देवदारू वन सब ओर से उसकी शोभा बढ़ा रहे थे। चंपा, अशोक, पुन्नाग, महुआ, कटहल, असन तथा धूम रहित अग्नि के समान प्रकाशित होने वाले पारिजात से वो वाटिका सुशोभित थी। लोध, कदंब, अर्जुन, नागकेसर, छितवन, अतिमुक्तक, मंदार, कदली तथा गुल्मों और लताओं के समूह उसमें सब ओर व्याप्त थे। प्रियंगु, धूलि कदंब, बकुल, जामुन, अनार और कोविदार आदि वृक्ष उस उपवन को सुशोभित करते थे। सदा फूल और फल देने वाले रमणीय, मनोरम, दिव्य रस और गंध से युक्त तथा नूतन अंकुर पल्लवों से अलंकृत वृक्ष भी उस अशोक वनिका की शोभा बढ़ा रहे थे। वृक्ष लगाने की कला में कुशल मालियों द्वारा तैयार किए गए दिव्य वृक्ष, जिनमें मनोहर पल्लव तथा पुष्प शोभा पाते थे और जिनके ऊपर मतवाले भ्रमर छा रहे थे, उस उपवन की श्री वृद्धि कर रहे थे। कोकिल, भृंगराज आदि रंग बिरंगे सैकड़ों पक्षी उस वाटिका की शोभा थे, जो आम्र की डालियों के अग्रभाग पर बैठकर वहां विचित्र सुषमा की सृष्टि कर रहे थे। कोई वृक्ष सुवर्ण के समान पीले, कोई अग्निशिखा के समान उज्जवल और कोई नीले अंजन के समान श्याम थे, जो स्वयं सुशोभित होकर उस उपवन की शोभा बढ़ाते थे। वहां अनेक प्रकार के सुगंधित पुष्प और गुच्छ दृष्टिगोचर होते थे। उत्तम जल से भरी हुई भांति भांति की बावड़ियां देखी जाती थीं, जिनमें माणिक्य की सीढ़ियां बनी थीं। सीढ़ियों के बाद कुछ दूर तक जल के भीतर की भूमि स्फटिक मणि से बंधी हुई थी। उन बावड़ियों के भीतर खिले हुए कमल और कुमुदों के समूह शोभा पाते थे। चक्रवाक भी उनकी शोभा बढ़ा रहे थे। पपीहे और तोते वहां मीठी बोली बोल रहे थे। हंसों और सारसों के कलरव गूंज रहे थे। फूलों से चितकबरे दिखाई देने वाले तटवर्ती वृक्ष उन्हें शोभा संपन्न बना रहे थे। वे भांति भांति के परकोटों और शिलाओं से भी सुशोभित थीं। वहीं वन प्रांत में नीलम के समान रंग वाली हरी हरी घासें उस वाटिका का श्रृंगार कर रही थीं। वहां के वृक्षों का समुदाय फूलों के भार से लदा हुआ था। वहां मानो परस्पर होड़ लगाकर खिले हुए पुष्पशाली वृक्षों के झड़े हुए फूलों से काले काले प्रस्तर उसी तरह चितकबरे दिखाई देते थे, जैसे तारों के समुदाय से अलंकृत आकाश। जैसे इंद्र का नंदन और ब्रह्मा जी का बनाया हुआ कुबेर का चैत्र रथ वन सुशोभित होता है, उसी प्रकार सुंदर भवनों से विभूषित श्री राम का वो क्रीड़ा कानन शोभा पा रहा था। वहां अनेक ऐसे भवन बने थे जिनके भीतर बैठने के लिए बहुत से आसन सजाए गए थे। वो वाटिका अनेक लता मंडपों से संपन्न दिखाई देती थी। उस समृद्धिशालिनी अशोक वनिका में प्रवेश करके रघुकुल नंदन श्री राम पुष्प राशि से विभूषित एक सुंदर आसन पर बैठे, जिस पर कालीन बिछा हुआ था। जैसे देवराज इंद्र शची को सुधा पान कराते हैं, उसी प्रकार ककुस्थ कुलभूषण श्री राम ने अपने हाथ से पवित्र पेय मधु लेकर सीता जी को पिलाया। सेवक गण श्री राम के भोजन के लिए वहां तुरंत ही राजोचित भोग्य पदार्थ तथा नाना प्रकार के फल ले आए। उसी समय राजा राम के समीप नृत्य और गीत की कला में निपुण अप्सराएं और नाग कन्याएं किन्नरों के साथ मिलकर नृत्य करने लगीं। नाचने गाने में कुशल और चतुर बहुत सी रूपवती स्त्रियां मधुपान जनित मद के वशीभूत हो श्री रामचंद्र जी के निकट अपनी नृत्य कला का प्रदर्शन करने लगीं।
दूसरों के मन को रमाने वाले पुरुषों में श्रेष्ठ धर्मात्मा श्री राम सदा उत्तम वस्त्राभूषणों से भूषित हुई उन मनोभिराम रमणियों को उपहार आदि देकर संतुष्ट रखते थे। उस समय भगवान श्री राम सीता देवी के साथ सिंहासन पर विराजमान हो अपने तेज से अरुंधति के साथ बैठे हुए वशिष्ठ जी के समान शोभा पाते थे। यों श्री राम प्रतिदिन देवता के समान आनंदित रहकर देव कन्या के समान सुंदरी विदेह नंदिनी सीता के साथ रमण करते थे। इस प्रकार सीता और रघुनाथ जी चिरकाल तक विहार करते रहे। इतने ही में सदा भोग प्रदान करने वाला शिशिर ऋतु का सुंदर समय व्यतीत हो गया। भांति भांति के भोगों का उपभोग करते हुए उन राज दंपति का वो शिशिर काल बीत गया। धर्मज्ञ श्री राम दिन के पूर्व भाग में धर्म के अनुसार धार्मिक कृत्य करते थे और शेष आधे दिन अंतःपुर में रहते थे। सीता जी भी पूर्वाहन काल में देव पूजन आदि करके सब सासुओं की समान रूप से सेवा पूजा करती थीं। तत्पश्चात विचित्र वस्त्राभूषणों से विभूषित हो श्री रामचंद्र जी के पास चली जाती थीं। ठीक उसी तरह जैसे स्वर्ग में शची सहस्त्राक्ष इंद्र की सेवा में उपस्थित होती हैं। इन्हीं दिनों श्री रामचंद्र जी ने अपनी पत्नी को गर्भ के मंगलमय चिन्ह से युक्त देखकर अनुपम हर्ष प्राप्त किया और कहा, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। फिर वे देव कन्या के समान सुंदरी सीता से बोले, विदेह नंदिनी, तुम्हारे गर्भ से पुत्र प्राप्त होने का यह समय उपस्थित है। वरारोही, बताओ तुम्हारी क्या इच्छा है, मैं तुम्हारा कौन सा मनोरथ पूर्ण करूं। इस पर सीता जी ने मुस्कुराकर श्री रामचंद्र जी से कहा, रघुनंदन, मेरी इच्छा एक बार उन पवित्र तपोवनों को देखने की हो रही है। देव, गंगा तट पर रहकर फल मूल खाने वाले जो उग्र तेजस्वी महर्षि हैं, उनके समीप रहना चाहती हूं। काकुत्स्थ, फल मूल का आहार करने वाले महात्माओं के तपोवन में एक रात निवास करूं, यही मेरी इस समय सबसे बड़ी अभिलाषा है। अनायास ही महान कर्म करने वाले श्री राम ने सीता की इस इच्छा को पूर्ण करने की प्रतिज्ञा की और कहा, विदेह नंदिनी, निश्चिंत रहो, कल ही वहां जाओगी, इसमें संशय नहीं है। मिथिलेश कुमारी जानकी से ऐसा कहकर ककुत्स कुलनंदन श्री राम अपने मित्रों के साथ बीच के खंड में चले गए। इस प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदि काव्य के उत्तर कांड में 42वां सर्ग पूरा हुआ।